गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनमें हमें इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। अभी तक स्टूडेंट आपने जो फैक्टराइजेशन किया था वो कुछ आइडेंटिटीज की हेल्प से किया था या सिंपली वहां से कुछ कॉमन आ गया था तो उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ एक अलग तरह का फैक्टराइजेशन है। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं उसे। फर्स्ट पार्ट है p² + 6p + 8। अब देखिए ये ना तो हमारा a + b का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है, p² है, इसको तो p का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 8 को हम स्क्वायर नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। सिंपली किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर ये बीच का भी उसी हिसाब से चेंज नहीं होगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जब हमें गिवन हो तो उसमें हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। ये 9th क्लास में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, 9th में भी और 10th में भी। बहुत सारे क्वेश्चन ना सिंपली जो सिर्फ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी इसकी हेल्प से सॉल्व की जाती हैं। तो बहुत ध्यान से इसे आप समझिएगा। इसमें हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, कि जो हमारी बीच वाली टर्म है इसके 2 टुकड़े इस तरह से कर लेते हैं, इसको 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उसको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 6p आए हमारे पास। ठीक है, 2 पार्ट में इस 6p को डिवाइड करना है कि इस तरह से 2 पार्ट बनाने हैं कि उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये विद साइन प्लस का 6p बचे। लेकिन उन पेयर्स को, उन पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 8p² आना चाहिए। तो इस 6p को हमें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। p तो आ ही जाता है, उसके साथ लगाएंगे। मेन हमें इस नंबर को देखना होता है कि 6 को ऐसे 2 पार्ट में करना है डिवाइड, उनको अलग अलग बांटना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 कोफिशिएंट है तो 8 आना चाहिए। 8 1 सा 8 आना चाहिए। तो देखते हैं 6 के कौन से 2 पार्ट बनेंगे या 6p के। देखिए 6p के क्या 2 पार्ट बन सकते हैं, 2p एंड 4p। 2p और 4p को आप प्लस करोगे तो 6p बन जाएगा और 2p और 4p को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8p² आ जाएगा। यानी कि कौन से 2 पार्ट हो गए इसके, 2p एंड 4p। तो अब हम जो बीच में 6p है उसको हम ब्रेक करके क्या लिख लेते हैं, p² + 2p + 4p + 8। अब देखिए इस लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वापस यही बन जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा इनके आंसर में। ये p², 2p और 4p को ऐड किया तो 6p बन गया और 2p और ये 8 एज इट इज हमारे पास है ही। तो अब क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन ले लेना है और जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इनमें से कुछ कॉमन ले लेना है। अब देखते हैं p² + 2p क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन है, p हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो p हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ बचा p प्लस यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा तो p मल्टीप्लाई में p + 2 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। यहाँ आया p और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 2 = 8 तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई में p + 2। अब इस तरह के क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, जहाँ इस तरह से कॉमन आता है तो फिर हम जल्दी से कर पाएंगे। p + 2 को दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, p + 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में से p + 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया p और यहाँ से आ गया 4। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या बन गया, p + 2 मल्टीप्लाई में p + 4। इस तरह से इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन करना था। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारे पास p² + 6p + 8, इसका फैक्टराइजेशन करके हमारे पास आ गया p + 2 मल्टीप्लाई में p + 4। इस तरह के फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, कि जो मिडल टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट में बांट लिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब इसी क्वेश्चन का। x³ - 10q + 21। अब यहाँ बीच में माइनस का साइन हमें गिवन है तो इस -10 के -10q के 2 पेयर इस तरह से करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 10q आ जाए और उन दोनों पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 21k² आना चाहिए, q² आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए 21q²। तो कौन से पार्ट हो जाएंगे,
3 और 7 हो जाएंगे, -3q और -7q। इनको अगर आप ऐड करोगे तो -10q हो जाएगा। विद साइन हमें लेना है, साइन का ध्यान रखना है। -3q और -7q को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21 q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 21 q स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। तो इस -10q को हम लिख सकते हैं -3q -7q और स्टार्टिंग में q स्क्वायर है ही, लास्ट में प्लस का 21 है एज इट इज हमारे पास। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है। दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? q कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा q माइनस यहाँ बचेगा 3 प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ से -7 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा q और 7 3 21, यहाँ बचेगा माइनस का 3। आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म आ गई। जब हम इस तरह के फैक्टराइजेशन करें तो हमने ये पेयर्स ठीक बनाए हैं या नहीं, ये हमें कैसे पता चल जाएगा? एक तो इसका ऐड सब्ट्रैक्ट जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज़ बचनी चाहिए, सेम टर्म्स हो, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन हो हमारे पास विद साइन। एक जैसी चीज़ें अगर बच रही हैं तो इट मीन्स हम क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम q -3 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बच जाएगा q और माइनस का 7 यहाँ बच जाएगा। तो इसका आंसर हो गया q -3 मल्टीप्लाई में q -7। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 p स्क्वायर। अब इस 6p के हमें दो पेयर ऐसे करने हैं कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6p और मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 16p स्क्वायर आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो 8p और 2p को अगर हम ले लें, 8p और -2p को, तो 8p में से -2p होगा तो बन जाएगा 6p, यानी कि 8p में से 2p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6p हो जाएगा। और 8p और -2p को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस के 16p स्क्वायर, जो कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। तो इस 6p को हमने लिख लिया p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p और ये माइनस 16 एज इट इज। अब यहाँ से हम p कॉमन ले लेंगे, p कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 8 माइनस 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा p, माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया तो प्लस, और 2 8 16 प्लस का 8 यहाँ पर बच गया। p यहाँ पर भी p प्लस 8 है, यहाँ भी p प्लस 8, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इस कॉमन टर्म को कॉमन ले लेंगे, p प्लस 8 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा माइनस का 2। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 का p प्लस 8 मल्टीप्लाई में p माइनस 2। ये था 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5।